और इससे पहले कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान आज पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ही संभाल रही हैं। वो नगरोटा बागवा में एक रैली में भी मौजूद हैं, जिसमें वो कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह बाली के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा मां ज्वालामुखी के दर्शन को भी पहुंची थी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो वहां पर दर्शन के लिए पहुंची थी। और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने प्रियंका गांधी के मंदिर भ्रमण को लेकर कहा कि बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। ये समय सवाल पूछने का नहीं, रिपोर्ट कार्ड देने का है। कितनी शिकायतें, बड़े तामझाम के साथ इसको घिनौना चुनावी मुद्दा बनाया गया था। मुझे आज भी याद है 2017 में गुड़िया हेल्पलाइन लॉन्च करी गई। क्या है गुड़िया हेल्पलाइन की असलियत आज? कितनी शिकायतें दर्ज होती हैं, उसमें से कितनों पर एक्शन होता है, कितनी सॉल्व होती हैं? थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग करीब 8500 शिकायतें हेल्पलाइन पर आई हैं, जिनके ऊपर रत्ती भर एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? महिला सुरक्षा का दंभ भरने वाली केंद्र की सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देने वाली केंद्र की सरकार, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मतलब घास काटने गई युवती, उसका शव मिलता है, हाथ पैर बंधे हुए एक सड़ी गली लाश एक युवती की मिलती है, 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और एक शब्द नहीं आता है शासन से। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भाजपा कह रही है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? भाजपा के पास कुछ और कहने के? और आपको सीधे लिए चलते हैं नगरोटा बगवा में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली में। आप अमेठी से यहाँ हिमाचल कैसे पहुंच गए झंडा फहराने? ये देवभूमि है। मां ज्वाला जी, माता बगलामुखी जी, मां चामुंडा जी, मां नैना देवी जी, मां चिंतपूर्णी जी, सबका आपके पास आशीर्वाद है। ये सौभाग्य है मेरा कि मैं आज इस भूमि में खड़ी हूं, और इससे बड़ा सौभाग्य ये है कि मैं इस भूमि को ही घर बुलाती हूं। देवी देवताओं के आशीर्वाद से आप, हिमाचल की जनता, हिमाचल के मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी माताएं, आप असंभव को संभव कर सकते हैं। ये सिर्फ देवभूमि नहीं है, लेकिन ये वीर भूमि भी है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं। मैं जानती हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने बेटों को आप सरहद पर इस देश के लिए शहीद होने के लिए भेजेंगे, तो सभी हां कहेंगे। मैं जानती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि कांगड़ा की इस भूमि ने इस देश को कितने शहीद दिए, कितने वीर दिए। आज भी सरहद पे इस देश की रखवाली करने वाले यहीं के पुत्र हैं। आपको गर्व होना चाहिए अपने कांगड़ा पे, अपने हिमाचल पे। आप ही ने इस प्रदेश को बनाया, आप ही इस देश की रखवाली करते हैं। आपके रगों में शहीदों का खून है, और आप में वो जज्बा है जो सिर्फ वो समझ सकते हैं जो अपने से बड़ा, अपने से बड़ी कुछ चीज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सकते हैं। वो जज्बा है आप में, क्योंकि शहीदों का खून आपके रगों में है। मैं भी एक शहीद की बेटी हूं। मैं उस जज्बे को समझती हूं, क्योंकि मैंने वो जज्बा अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी में देखा। मैंने वो जज्बा अपने पिता राजीव गांधी जी में देखा, और मैंने अपनी मां में वो कर्तव्य के प्रति निष्ठा देखी
जो सिर्फ एक शहीद के परिवार से आ सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अपने आप को पहचानो। आप में कैसा खून दौड़ रहा है उसे पहचानो। इस प्रदेश को किसने बनाया? आपने बनाया। ये प्रदेश किसका है? आपका है। आपको मालूम होगा जब इंदिरा जी ने ये ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश बनेगा तो पूरी दुनिया ने उनको देख के बोला कि ये देखिए प्रदेश बना रही है, ये प्रदेश चल नहीं पाएगा, इसके लिए पैसे नहीं होंगे, इसकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से, यहाँ की माताओं ने, बहनों ने अपनी मेहनत से ये प्रदेश बनाया, इसको आगे बढ़ाया। मत भूलो कि आप कौन हो, मत भूलो कि ये प्रदेश आपका है। मैं ये क्यों बोल रही हूं? क्योंकि चुनाव का समय आ गया है और चुनाव के समय तमाम नेता, तमाम पार्टियां के लोग आपके सामने आएंगे, सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने प्रदेश को यहां दिल में रखकर अपना वोट नहीं देंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। मैंने जज्बे की बात की क्योंकि आपके जज्बे को समझकर इंदिरा गांधी ने ये प्रदेश बनाया। उनको मालूम था कि आप मेहनत करोगे, आप में क्षमता है, विश्वास था आप में, इसीलिए उन्होंने इस प्रदेश को बनवाया और आप उस पर खरे उतरे, आपने करके दिखाया। पूरे